इस वक्त हम पटना के चितकोहरा में पहुंचे हैं और बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, अंबेडकर मिशन के अध्यक्ष भी हैं। तमाम लोग यहाँ पर कुछ राजनीतिक जो है समसामयिक मुद्दों पे ये लोग चर्चा कर रहे हैं। और पिछले दिनों जो भारत बंद हुआ था उसमें भी ये लोग काफ़ी बढ़ चढ़ के भारत बंद में भाग भी लिए थे और काफ़ी ये सफल भी रहा भारत बंद। हालांकि कुछ लोग इसमें घायल भी हुए थे और इन्हीं सब मुद्दों को लेके यहाँ पे काफ़ी कुछ लंबे समय से चर्चा चल रहा है। तो हम फाइनली अब इन लोगों से जानना चाह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर क्या कुछ सर आज आप लोगों के बीच में चर्चा चल रहा है, गपशप हो रहा है? हम लोग का चर्चा यही चल रहा है कि आज जी। भारत में जो 21 तारीख का पूरे भारत में बंदी का था, जी जिसमें कि हम लोग यही मांग किए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आया निर्णय है जी जी वर्गीकरण का, जी ये हमारे दलितों में वर्गीकरण नहीं हो, जी इसमें विभाजन की बात ना सोचे जी जी और ना ही जो है भारत सरकार इस पर कोई गंभीरता लिया है। जी उसके चलते हम लोग को विज्ञापन दिया गया था हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन जी। कुमारी मायावती की तरफ से जी जी कि ये संविधान को उलटने वाला सरकार जो है केंद्र में, जी ये हमारे खिलाफ जा रहा है। जी जी और इसके तत्वाधान में जो है पूरा घोषणा कर दिया गया 21 अगस्त को कि पूरा भारत बंद रहेगा। अब पूरे भारत के कार्यकर्ता बीएसपी का सभी तमाम लोगों को अवगत करा करके हम लोग जो है डगबंगला चौराहा पर जो है जाम करने के उपरांत जो है लाठी भी खाए आप लोग? बेहिचक जो है हम लोग लाठी खाए जी और हम लोग को खदेड़ के जो पुलिस प्रशासन ने जो मारने का जो काम किया, जी। ये पूरी तरह से निंदनीय है। जितने भी सरकार का गठबंधन सरकार को जो चल रहा है बीजेपी जदयू एलजेपी हम पार्टी का, जी। ये पूरे निंदनीय पूरे भारत में किया जाए तो समझिए कि बहुत कम है। लेकिन एक चीज़ हम देख रहे हैं कि आप लोग का बंदी बहुत असरकारक रहा, बहुत मतलब अच्छे तरीके से आप लोगों ने इस पर पूरा कंट्रोल करके बंदी कराया और काफ़ी असर डाला। ये हम ये चीज़ देखें पूरे बिहार की हम बात पूरे करें। दलित के जो है प्रतिष्ठा दाव पर है। जी हमारे सभी दलितों ने मिलजुल करके जो भी इस वर्गीकरण को जो है खिलाफ जो आए हैं सड़क पर, मैं उसके तहे दिल से मैं सभी दलितों को जी जी मैं शुभकामना और बधाई देता हूँ। जी 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 क्या लगता है कि जो आप लोग जो मांग कर रहे हैं क्या ये पूरा होगा और ये मतलब इसको खारिज किया जाएगा? पूरा होने तक, मैं जब तक पूरा नहीं होगा मेरा संघर्ष जारी रहेगा। जी 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 अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें मतलब किसी और भी चुनाव के लेके, जो अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, संपन्न हुआ, इसमें देखिए एक तरफ जो थे कि इसे क्या बोलते हैं कि इंडिया गठबंधन, एक तरफ इंडिया गठबंधन थे, काफ़ी कुछ मुद्दा भी रहा, आरक्षण को लेकर रहा, इसके अलावा बात करें संविधान बचाव को लेकर रहा, तरह तरह के मुद्दा रहा, सनातन को लेकर मुद्दा रहा। आप कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? राजनीति कहाँ जा रहा है भारत का? हमारे पार्टी का सोच यही है कि हम अकेले चले, हम अकेले ही बहुमत लाएंगे। जी और हमारे जो आला कमान माननीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी है, जी अपने दम पर चुनाव लड़ती है पूरे भारत में। जी जी मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को तहे दिल से मैं शुभकामना देती हूँ, बधाई देती हूँ कि इसी तरह पर पूरे देश में चुनाव लड़ते रहे और संगठन मजबूत होते रहे। जी जी और जहाँ तक बात रही कि हमारे जो पार्टी जो है 2024 में हम लोग भले 0 पर आउट हो गए, लेकिन हम लोग हताश नहीं गए। जी मतलब मजबूती से आप लोग एकदम पूरी तरह से मजबूती के साथ बहन जी। कुमारी मायावती जी के साथ हम लोग हैं और जी। रहे हैं और आगे भी रहेंगे। जी 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 आप तो पूर्व में चुनाव भी लड़े हैं, विधानसभा चुनाव वगैरह लड़े हैं, बिल्कुल, क्या इस बार भी चुनाव लड़ने वाले हैं आप लोग? बिल्कुल मैं चुनाव लड़ूंगा जी 2025 में। जी जी और क्या लग रहा है कि इस बार पूरे मजबूती से चुनाव लड़ेंगे? पूरा तैयारी एकदम जबरदस्त है, कस लिए पूरे कमर? बिहार में 243 सीट पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी, ये जी। मेरा मानना है। मेरे जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है घोषणा करेगी 2025 के, जी। और 2025 के चुनाव में जी। निश्चित है कि बहुजन समाज पार्टी एक बहुत बड़ा कारनामा करने का काम करेगा। जी जी एक चीज़ और जी हम जानना चाहेंगे, क्या नाम हुआ सर अपना? मेरा सिद्धेश्वर नाम सिद्धेश्वर जी। पासवान। हाँ सिद्धेश्वर जी, एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे, ये हमारा अपना सोचना है और ये ऐसा हम सोचते हैं क्योंकि बहुत सारा खबर आपके पार्टी के हमने किया है। आप लोग का विजन जो आप लोग जनता के बीच में जाते हैं, आप लोग का विजन, आप लोग का मिशन, आप लोग का सोच को हमको लग रहा है कि शायद वोटर्स नहीं समझ पाते हैं या नहीं समझ रहे हैं। हमारे मिशन जो है पूरे जी। बहुजन समाज पार्टी को एकत्र करना है जी और हमारा मिशन यही है कि हमारे सभी दलित परिवार जो है एकजुट होकर वोट दे बीएसपी को, जी ताकि बिहार में जो बदलाव की स्थिति होनी चाहिए जी वो अति आवश्यकता है। जी और ये एक दिन हमारे दलित परिवार जो है कि पिछड़ा समाज, स्वर्ण समाज, मुस्लिम समाज, सभी लोग जो एक दिन जो है बहुजन समाज पार्टी को जो है जी। सरकार में अगर किंग मेकर के रूप में बदल गए तो सबसे पहले जो है बिहार वासियों को हम बिजली फ्री देने का काम करेंगे। जी वंचितों का बात आप लोग क्यों नहीं करते हैं सर?
वंचितों का बात सब करते हैं, लेकिन जी। हमारा जो आला कमान जो है हम लोग को जो निर्देश देते हैं हम उन पर अडिग रहते हैं। जी, 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 जी। तो मतलब पूरी तरह से तैयारी है आप लोग पूरी का जो? तरह से 243 सीट पर हमारा जो है तैयारी रहेगा। जी, जी, जी। क्या नाम हुआ सर अपना? मेरा नाम सिद्धेश्वर पासवान, जी। बीएसपी के पूर्व जो है दीघा विधानसभा का पूर्व प्रत्याशी। जी, जी। तो ये देख सकते हैं कि सिद्धेश्वर पासवान जी थे, बीएसपी के थे और जो कि पूर्व में विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं। एक और भाई साहब हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, क्या मतलब किसी चुनाव की स्थिति को क्या देख रहे हैं और क्या माहौल अभी तक का क्या लग रहा है? क्या कुछ भारत बंदी में भी थे आप लोग? हाँ, भारत जी। बंदी में हम लोग जी, थे। जी, जी। इसका हमारे कुछ असर पड़ा कि नहीं बंदी का असर? बहुत असर पड़ा, जी, बहुत असर पड़ा। इस जी, चुनाव में तो अगर मुख्य रूप से कहा जाए जी, तो एक शब्द में से देखा जाए जी, तो ये भारत बंद जो हुआ जी, आरक्षण के खिलाफ, जो हम जी। लोग को वर्गीकरण किया जा रहा है, बंदरबांट जी। किया जा रहा है, जी, उसमें महागठबंधन जो है जी, वो अपने आप साबित कर लिया कि मैं विपक्ष में नहीं हूँ, अच्छा, और सरकार सत्ता पक्ष जो है जी, उसे आंतरिक महसूस हो गया कि अगर कोई विपक्ष में है जी। तो बहुजन समाज पार्टी है, और बहुजन जी। समाज पार्टी के जो नायिका हैं जी, बहन कुमारी मायावती जी, 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 उन्हें आंतरिक दिल से स्वीकारना पड़ा, जी, 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 और ये सफल रहा। जी, और इसका असर जो है आने वाले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, इसमें हमारे अब सभी जो दलित वर्ग के हैं जी, या अदर्स वंचित समाज के जितने भी जातियां लोग हैं, जी। वो सब लोग हमारे साथ आएंगे। जी, जी। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, अभी बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हुए बीजेपी के दिलीप जायसवाल जी, जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा और उन्होंने प्रेस को बयान देते हुए कि मोदी जी की सरकार है और संविधान सुरक्षित है, मोदी जी के हाथ में है, तो क्या कहेंगे? देखिए सर, आरक्षण नहीं, आरक्षण सुरक्षित है, सॉरी, आरक्षण सुरक्षित है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बंदी के दिन उन्होंने बताया, ये बयान दिया। अब उनके पास सर जी, वो सत्ता में है, जी, और उनके पास इस बात को बोल करके हटने में ही भलाई है ना। जी, वो तो यही ना कहेंगे कि सुरक्षित है। जी, अब हम कहते हैं कि एक उदाहरण ले लिया जाए जी, कि आपके विरासत को हम नुकसान नहीं पहुंचाएं, नुकसान अगला से पहुंचाएं, जी, और अगला एक चिन्हित व्यक्ति है जिस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है, जी, जैसा कि आपने देखा। जी, जी, सरकार पक्ष कह रही है कि जो जैसे था, जी, मोदी जी यही कह रहे हैं कि जैसे जो आरक्षण था वो बरकरार रहेगा, जी, जी, उसमें कहीं कुछ नहीं होगा। जी, जी, इशारा कहाँ से था जी, और लागू कहाँ से किया गया? सुप्रीम जी। कोर्ट द्वारा। जी, अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, जी, तो ये चाल है तो और क्या है? तो जायसवाल जी जी, वो तो एक पिल्ला है, जी, सत्ता पक्ष के, केंद्र सरकार के एक पिल्ला है, जो उनको आदेशित है, जो बोलना है आदेश जी। होगा वो बोल रहे हैं। जी, जी, उसमें जी। क्या दिक्कत है? जी, जी। एक चीज़ हम ये और जानना चाहेंगे, लंबा अनुभव रहा आप लोग का राजनीति को देखे हैं, और हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, जो अभी मतलब पीछे जो चुनाव हुआ लोकसभा का जो चुनाव हुआ, तो उसको कैसे देखते हो? उसमें बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन खासकर 2 मुद्दा बहुत ज़्यादा मतलब चला, और उस मुद्दे को ही लेके पूरा चुनाव संपन्न हुआ। मतलब एनडीए वाले जो थे, जो कि सनातन की बात कर रहे थे, वहीं जो है इंडिया गठबंधन वाले जो है संविधान खतरे में। क्या सच में संविधान खतरा में था? देखिए, अगर इसे समझने के लिए तो बहुत जल्द बता दिया जा सकता है, लेकिन जी। बहुत लंबी बात है। जी। आप लोग को धन्यवाद जी। इस चीजों को क्वेश्चन करने में। क्योंकि नहीं, जनता को ये जानना जरूरी है कि क्या सच में संविधान खतरा में था या सिर्फ ये जुमलाबाजी? और आप लोग जैसे मीडिया वाले को सैल्यूट करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन जी। हम लोगों से करते हैं। बहुत जी। लंबा कहानी है, जी, और कुल मिला के कहा जाए तो सीधी सी बात यह है कि जो इस देश के राष्ट्र को बचाने के लिए जो महापुरुषों का विरासत था, जी, उसको मिटाने के लिए अलग से प्रोगंडा चलाया जाता है। जी, सत्ता पक्ष का कहना था कि हिंदू धर्म खतरे में है। जी। अब देखे होंगे 2 महीना बाद फिर उसको बदल दिया गया। जी, जब हिंदू धर्म पे बात जब आने लगी जी। तो कि नहीं, हिंदू धर्म नहीं, सनातन खतरे में है। जी, विपक्ष वाले कह रहे थे कि जो है संविधान खतरे में है। जी, किसी का मैनिफेस्टो में एक चीज देखा आपने जी, कि देश में जो है बेरोजगारी, इसका कोई मुद्दा था? इसका कोई मुद्दा नहीं था। जबकि जातीयता खत्म हो इस देश में, इसका मुद्दा था? नहीं था। आरक्षण तो तब तक बरकरार रहेगा जब तक इस देश में जाति व्यवस्था रहेगा। जी, बाबा साहब ने आरक्षण जो दिया, जी,
ये लोग विपक्ष वाले भी किसी को नहीं बता पा रहे हैं कि आरक्षण जो है जी। वो आधार क्या था। तो आरक्षण का आधार ही था जाति। तो क्या लालू छुआछूत। जी जी तो क्या लालू जी, राहुल गांधी जी सब जब बोले थे तो क्या लोगों को गुमराह कर रहे थे, बुर्बक बना रहे थे? गुमराह कर रहे थे भैया। ये तो दोनों सौतेले भाई हैं, पक्ष विपक्ष, इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन, दोनों सौतेले भाई हैं जी। और ये कभी नहीं चाहेंगे कि जो असली मुद्दा है जी। वो समाज के सामने लाया जाए, जनता के बीच लाया जाए। जी। उसे गुमराह करने के लिए इन लोगों ने एक दूसरे पर आप एक संविधान को पर्ची दिखा रहे जी। थे और एक सनातन धर्म को खतरा बता रहे थे। लेकिन सच्चाई ये है जी। कि ज्योतिबा फूले हैं, आपको जो है से सावित्रीबाई फूले, ये जितने भी जो हमारे महापुरुषों हैं, जो जी। शिक्षा है, तो शिक्षा पे तो आज तक बातें नहीं हुआ। जी। इन दोनों के मैनिफेस्टो में कहीं भी शिक्षा का नहीं देखिए। इसके लिए शिक्षा के लिए देश में जो वंचित समाज है या वंचित जो शिक्षा में आगे नहीं आ रहे हैं उनके लिए विशेष पैकेज क्या चलाया जाएगा, इस पे कभी कोई बात हुई चुनाव भर में? नहीं। आने की नहीं कि मैनिफेस्टो में ये बात थी। तो क्या इसीलिए आप मतलब आपकी पार्टी अलायंस नहीं की थी क्या इन लोगों के साथ में? नहीं, हम सत्ता में बने रहने के लिए, जी। कुर्सी पे बने रहने के लिए हमारा पार्टी नहीं है। जी। जो देश को चाहिए, देश को वंचित समाज को जो चाहिए, असली हक चाहिए, अधिकार चाहिए, जी। जो हमारे महापुरुषों का विरासत था, जी। उसे लाना है। और इस मिशन से हम लोग इस पार्टी को हमारी माननीय बहन जी संचालित करती हैं। और इसीलिए अलायंस नहीं किए थे आप लोग? नहीं, क्योंकि भाई आप लोग का विचारधारा अलग है। विचारधारा अलग है जी। दोनों, एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है। जी जी। अब दोनों आप एक दूसरे में मिले हुए जी हैं। जी। इन लोगों का कमिटमेंट। अच्छा, वंचित समाज को कैसे समझे हम, इस चीज को बताइए थोड़ा सा, इसका डिटेल्स करिए क्योंकि लोगों को जानना जरूरी है। वंचित समाज मीन्स क्या समझे? ये लोग पक्ष विपक्ष वाले जाति आधार को बता रहे हैं। जी। वंचित समाज का मतलब होता है सर, जी। शिक्षा से पिछड़ा हुआ जो समाज है, जी। आज के डेट में वही वंचित है। जी। जिस समाज के, जिस जाति के लोग हैं, जिस वर्ग के लोग हैं, उनके अंदर अगर शिक्षा का विशेष पैकेज दे करके, उनकी स्थिति के अनुसार देखते हुए अगर विशेष पैकेज दिया जाए शिक्षा में, जी। तो खुद ब खुद अपना रास्ता खोज लेंगे। जी। रोजगार, राजनैतिक कैरियर, जी। चाहे हर सेक्टर में खुद ब खुद अपना खोज लेंगे। इन लोग को जो है सहायता करने की जरूरत नहीं है। योजना तो तरह तरह के चला रहे हैं, जी। लेकिन योजना का लाभ जो है कहाँ तक पहुँचाया जा रहा है ये भी देख रहे हैं। जी। जी। सिमट के रह जा रहा है। जी। यही चीज। तो आप लोग वंचित वैसे चीज को कह रहे हैं कि से मतलब ये सोच है वंचित को लेके आप लोग को? आज हमारा जो है वो जो है से जाति बेस पे वंचित समाज मेरा नहीं है। अच्छा। हाँ हाँ, ये बात सत्य है कि जाति को टारगेट कर करके पूर्व से ही चला आ रहा है छुआछूत। जी जी। और छुआछूत जो है से शिक्षा का बहुत बड़ा प्रभाव डाला। जी जी। बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा शिक्षा पर। जी जी। आज अगर शिक्षा जो है शिक्षा पे विशेष सुविधा दिया जाए, जी, तो हमको लगता है कि देश में छुआछूत और जाति व्यवस्था खत्म। भैया जाति अगर खत्म हो जाएगा तो आरक्षण की आवश्यकता क्या है? जी जी जी। तो आरक्षण तभी ना खत्म कीजिएगा जी जी जब आप समानांतर कीजिएगा, जी, विषमता को हटा दीजिएगा। जी तो जी। एक पक्ष कहेंगे कि तो हम लोगों ने तो भाई राम के वंशज हैं, हम लोगों ने राम को लाया है। जी। एक तो कह रहे हैं कि नहीं हम लोग कृष्ण के वंशज हैं, जी। हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। जी जी जी। तो हम लोगों को बता दीजिए कि हम लोग भैया किन के वंशज हैं। जी जी। आप लोग तो कह रहे कि राम के वंशज है, जी। अब जैसे कृष्ण के वंशज जी। हैं, हम किन के वंशज हैं, हम किनको माने? जी जी जी। जो अगर असली, लेकिन लाभ किन से लेना चाहते हैं? जी। जो भविष्य को देख करके, जी। वर्तमान जो भविष्य में जो आप बीती घटनाएं हुई उन पे उन्होंने व्यक्त किया, जी। संविधान में उन्होंने जो बात लिखी है वो आप बीती बातों को बाबा साहब ने लिखा, जी। और इसे लागू कराने के लिए जी जी। उन्होंने संशय भी जताया संसद में, जी जी। बाबा साहब ने, जो आज दिखाई दे रहा है जी जी जी। कि संविधान को अगर चलाने वाले अगर सही लोग नहीं होंगे तो वाकई में इसका कोई लाभ वंचित समाज को नहीं मिलने वाला है। आज दिख रहा है। जी यही बात। जी, तो क्या कहना चाहेंगे तमाम जो वोटर्स हैं, तमाम जो लोग हैं जो वोट करते हैं चुनाव जब आता है, तो आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? हम उनसे, आम आवाम सभी जनता से यही अपील करना चाहते हैं जी कि आप जो पूरे देश में जातीय आधारित जो वोट कर रहे हैं जी, इस मानसिकता को दूर कीजिए। जी। आप समझिए कि राष्ट्र हित में मेरे लिए पार्टी कौन है। जी।
हमारे लिए देश में समता मुल्क बनाने का सोच कौन रख रहा है, जी उस दल को आप वोट कीजिए। जी जी ये जो मेरा जो गरीब, वंचित, दलित, महादलित सबके लिए सोचता हो। जी गरीब गरीब कोई जात नहीं होता है सर, जी हर समाज में गरीब हैं। जी और गरीबी का मुख्य कारण है शिक्षा। जी अगर शिक्षा का विशेष पैकेज नहीं दिया जाएगा जी। योजनाओं के द्वारा, सरकार द्वारा जी शिक्षा में विशेष जो है प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा, जी तो जातीय दर ऐसा नहीं है कि आज हमारे कोई एक समाज का जो है गरीब है, कोई एक समाज का जो है अमीर है, लेकिन उसका मुख्य कारण यही है जी। वो शिक्षा। जी इसमें घोटालेबाजी है, जी व्यवसाय बनाया गया, जी और शिक्षा में जो व्यवसाय आगे बढ़ा रहे हैं कुछ चंद पूंजीपति लोग, जी, उनको जी। प्रोत्साहित भी किया जा रहा जी है जी सरकार द्वारा। जी जी ये गैर कानूनी काम हो रहा है। जी जी। तो एक चीज़ सर हम ये जानना चाहेंगे, विशेष राज्य की दर्जा की जब आप बात की है, तो विशेष राज्य की दर्जा के लिए मुख्यमंत्री जी लगातार इसके लिए मांग भी करते रहे, लड़ते भी रहे, और अभी भी सरकार के साथ में है, गठबंधन के साथ में है। तो क्या विशेष पैकेज दे दिया गया, इसको कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि ऐसी टाल बटोल कर दिया गया? देखिए सर, अब नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा? विशेष पैकेज लेने के लिए तो भाई बिहार के मुखिया हैं, जी उन्हें जरूरी है। सबसे बड़ी वो तो अभी तो सागे भाई बन गए हैं। जी बहुत तरह का कमेंट भी आप देख रहे हैं, जी। सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। जी अब इसमें तो आम जनता इनका समर्थन करके यहाँ तक पहुँचा दिया है। जी जिम्मेवारी तो इनका बनता है, जी पक्ष विपक्ष दोनों को आवाज उठाने की जरूरत है। जी जी जनता को गुमराह करके हमें सदन तक पहुँचने नहीं दिए, जी। संसद तक पहुँचने नहीं दिए, जी तो यहाँ हम लोग आवाज इनको समर्थन कर सकते हैं। जिम्मेवारी तो इनकी है। जी 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 जी। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम जितेंद्र दास है, जी जी बहुजन समाज पार्टी जिला का पूर्व प्रभारी हूँ। जी जी अभी वर्तमान में जी जी मैं अंबेडकर मिशन के साथ जुड़कर काम कर रहा हूँ। जी जी। अंबेडकर मिशन के अध्यक्ष हैं रंजय जी, और ये भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं, और पूर्व में जो है बीएसपी के जिला प्रभारी भी रह चुके हैं। रंजय जी, कैसे देख रहे हैं आजकल की राजनीति को, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, वर्तमान में जो राजनीति चल रही है जी वो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग को नुकसान पहुंचाने का राजनीति चल रहा है, जी और पूंजीपति वर्ग को बेनिफिट पहुंचाने का जी काम हो रहा है। जी 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 इसे छोड़ करके कोई और राजनीति नहीं हो रही है। जी 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 क्योंकि यदि आप जहाँ तक बात करेंगे बीजेपी और कांग्रेस की, जी ये दोनों दल अभी मुख्य राष्ट्रीय दल हैं। जी तो दोनों के कंधे पर जिम्मेवारी थी जी कि देश में जितने गरीबी है, जी यानी गरीबी रेखा से जो नीचे रहने वाले लोग हैं, जी जो भूख के अभाव में तरफ तरफ के मर रहे हैं, जी इलाज के अभाव में तरफ तरफ के मर रहे हैं, जी उनके लिए विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता था। जी लेकिन ये कर क्या रहे हैं? जी सरकारी संपत्तियां को बेच करके जी सिर्फ और सिर्फ चंद धन्ना सेठों को बेनिफिट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जी 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 जैसे आप अभी वर्तमान समय में देख लीजिए, बीएसएनएल को एक चंद पूंजीपति के हाथों में सौंप दिया गया। जी रेल में देख लीजिए, प्राइवेटाइजेशन करके तमाम सारे एजेंसियां को बहाल करके जी उससे काम लिया जाने लगा। जी जी खदान देख लीजिए कोयला का, जी। जो कल तक भारत सरकार किया करती थी, जी आज एक प्राइवेट एजेंसी काम किया कर रहा है। जी नतीजा होता यह है कि हमारे देश को और खोखला किया जा रहा है, जी और हमारा देश का रिवेन्यू को कुछ नहीं मिल पाता है। जी जी देश का रिवेन्यू का मतलब तात्पर्य ये है कि हमारे दबे कुचले समाज को, जिनको सख्त जरूरत है विकास की, जी उनको कुछ नहीं मिल पा रहा। जी क्योंकि देश की यदि रिवेन्यू की बात की जाए, एसेट्स की बात की जाए, तो सबसे पहले यदि किसी समाज का हक है तो वो है शोषित और पीड़ित का हक है। जी कहीं भी किसी भी देश में जाइएगा तो विशेष इन सब बातों को रख करके इन लोगों के लिए ही विशेष प्रावधान और कानून बनाया जाता है। जी जी लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेसमैन को बेनिफिट पहुंचाने के लिए तमाम सारे कानूनों में संशोधन कर करके उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है। मतलब लूटपाट किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल। आप देखिए कि जब चुनाव आता है जी तो तमाम सारे बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं हजार करोड़ जो है चंदा के रूप में उनको सहयोग करते हैं। अब आप जरा सा आप अंदाजा लगाइए कि चुनाव के समय में जो चंदा दिया जाता है
वो कैसा पैसा है, और यदि वो दे रहे हैं वो पैसा तो वो कैसे कमाया है वो पैसा, जबकि वो पैसा आम गरीबों का पैसा है, उनका खून चूस करके वो पैसा को इकट्ठा किया गया है और पुनः उन्हें खरीदने के लिए उस पैसे का चुनाव में इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप वर्तमान की राजनीति यही हालात है। जी 21 तारीख को भारत बंदी में भी थे आप, आरक्षण को लेके जो, हाँ, बिल्कुल। तो उसको कैसे देखते हैं, क्या उसका कुछ असर पड़ा या नहीं पड़ा? देखिए अभी तो चूंकि कहा जाए कि बीजेपी की हालत ऐसी है, जी मैंने मुंह में राम और बगल में छुरी वाली बात है। वो SC ST से जो आने वाले MPs हैं उनको ठगने का काम कर रहे हैं। जी हमारे लोगों को तो आज से नहीं बल्कि जब से बीजेपी का स्थापना हुई जी। है, कांग्रेस की स्थापना हुई है, तब से ये लोग हमारे लोगों को ठगने ही का काम कर रहे हैं। जी जी तो कब तक ठगाते रहेंगे हमारे लोग, ये भी देखना है। जी। आने वाला में समय सर चुनाव भी है, उसको कैसे देखते हैं फिर क्या कुछ, क्योंकि जब जब चुनाव आता है सरगर्मी तेज हो जाता है, तरह तरह के मुद्दा उभर के आता है। अभी जैसे पिछले लोकसभा में देखेंगे तो आरक्षण का मुद्दा था, इसके अलावा संविधान बचाओ का मुद्दा था, इसके अलावा बात करें तो एक तरफ सनातन का, एक तरफ हिंदू का था मुद्दा। तो क्या लगता है कि इस बार क्या कुछ मुद्दा रहेगा या इसी तरीके से फिर मतलब बुर्बक बनाया जाएगा लोगों को? देखिए हमारे लोगों को ठगने के लिए बार बार ये लोग कोई ना कोई जो है हथकंडा ले आते हैं, जी जिसमें हमारे लोग अपने विकास को भूल करके उनके हथकंडा में फंस जा रहे हैं। जी जी क्योंकि नतीजा होता ये है, अपने दल को ही वो जो है जी दुश्मन मान लेते हैं जी और दुश्मन दल को अपना मित्र मान लेते हैं, जी और चंद पैसों में वो बिक करके दुश्मन दल को वोट कर देते हैं। जी 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 नतीजा होता ये है कि जब सरकार उनकी बनती है तो उनके खिलाफ में कानून बनाने लगते हैं। क्या लग रहा है कि लोग अपने वोट को नहीं पहचान रहे हैं अपने? देखिए जहाँ तक वोट पहचानने की बात है जी तो इसमें सत्य बात है कि कुछ लोग ही अपनी वोट की ताकत को पहचानते हैं जी और बाकी कुछ जो है बस वो निमकी के बराबर उस वोट का कीमत समझते हैं। तो क्या इसी वजह से सरकार जो है तो मतलब ढंग का नहीं, तरीके का नहीं मिल रहा है, मतलब कि बन पा रहा है देश में? हाँ बिल्कुल कहा जा सकता है। जी आप देखते होंगे कि चुनाव के समय में पैसा पर पैसा बहाया जाता है। जी प्रत्येक गांव में कहीं साड़ी बांटा जाता है, कहीं गमछी बांटा जाता है, जी कहीं टी-शर्ट बांटा जाता है, जी 100 गाड़ियां का काफिला प्रत्येक दिन चलता है। जी ये सारे पैसा कहाँ से आते हैं? जी ऐसे में किसी निर्धन की संगठन है जी तो वो पैसा तो इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। जी 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 लिहाजा लोग चूंकि पैसा को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, वोट को जी। कम महत्व देते हैं, जी 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 लिहाजा पैसे वाले जीत जा रहे जी हैं और वोट वाले जो है हार जा रहे हैं। जी जी मतलब फाइनली लोगों को जागना होगा। हाँ, लोगों को जब तक ये एहसास नहीं होगा अपने वोट का पावर, वोट का अधिकार, जी कि वोट का अधिकार हमें किस लिए मिला। जी हमें वोट का अधिकार मिला है अपने लिए विकास करने वाले नेता को चुनने के लिए। जी हम क्या कर रहे हैं, अभी पिट्ठू और दलालों को चुन रहे हैं। जी जी जैसा कि प्रवीण जी आपको मालूम होगा, जी 21 तारीख को बंदी में जी हमारे लोग शांति पूर्वक जो है जी प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी आवाज आप लोगों के माध्यम से पहुंचाने जी। का काम कर रहे थे। जी जी तो उस समय जो है, अब जिला प्रशासन की क्या मिलीभगत रही है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, जी लेकिन ये सत्य बात है कि सरकार के आदेशानुसार ही लाठीचार्ज किया गया। जी जी जब लाठीचार्ज किया गया, जितने भी रिजर्व सीट से हमारे कहने का मतलब यह कि जो हम लोगों के बीच से जो चुन के गए हैं प्रतिनिधित्व करने के लिए रिजर्व सीट से, जी वो एक शब्द नहीं बोले। जी इसका तात्पर्य ये है जी कि हमारे लोग पैसा को महत्व देते हैं, जी हाँ, अपने वोट को महत्व नहीं देते हैं, जी और पैसा के अभाव में पैसा थोड़ा बहुत लेकर के पैसा मिलता भी नहीं है, जी थोड़ा बहुत मिला खाने पीने के लिए, और उसमें अपने दुश्मन को जिता देते हैं। जी नतीजा, उनके बीच से चुन करके गया हुआ व्यक्ति दुश्मन दलों के पक्ष का काम करते हैं और ये अपने ही समाज के लोगों के खिलाफ कानून बनाने का और इस तरह का मतलब ये फैसला लेते हैं, इस तरह के कानून नियम कानून लाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज फाइनली ये जानना चाहेंगे, आप अम्बेडकर मिशन अभी हाल ही में बनाए हैं, ये मतलब किससे प्रेरित और क्या सोच के साथ बनाया है इसको? देखिए, बहुजन महापुरुषों का जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, जी वर्तमान समय में थोड़ी सी विचारधारा को जो है पहुंचने में थोड़ा देर मतलब हो रहा 100% नहीं पहुंच रहा है लोगों है। हाँ, तक। 100% नहीं पहुंच पा रहा है। जी तो हम लोगों ने कुछ लोग मिल करके सोचा कि इस काम को और तेज किया जाए
और जल्द से जल्द हो सके अपने लोगों तक बहुजन का जो विचारधारा है वो पहुंचाया जा सके। 100% आम लोगों तक पहुंचाने का एक ये माध्यम बना है, पहुंचाया जा सके जी जी, ताकि उनके ख्यालों वाला, उनके विचार वाला जी, और उनके पक्ष वाले जो है सरकार बने। जी 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 जी, तो इन्हीं सब विचार के मतलब साथ उनका वोट का सही उपयोग हो। हाँ, इन्हीं सब विचार को लेकर के जो है जी। अम्बेडकर मिशन का गठन किया गया है। जी जी जी, क्या कहना चाहेंगे तमाम जो लोग हैं जो अम्बेडकर को मानने वाले हैं या जो चाहते हैं कि समाज और देश का कल्याण हो, देश के लिए कुछ अच्छा हो, उनसे क्या अपील करेंगे? देखिए, हमारे जितने भी भाई बंधु हैं, जी अपितु सर्व समाज के जितने भी व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि हम लोग आपस में सद्भावना के, भाईचारे के साथ में रहें, जी, उन्हें आज न कल बाबा साहेब के सिद्धांतों को मानना पड़ेगा। बाबा साहेब ने कभी भी किसी एक समाज को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं की है, जी, बल्कि बाबा साहेब ने सिर्फ और सिर्फ सभी समाज को उन्नति देने का काम किए हैं। सर्व समाज को विकास देने के लिए उन्होंने नियम कानून बनाए हैं। जी, ऐसा नहीं है किसी एक व्यक्ति के खिलाफ उन्होंने कानून बनाया है। जी जी जी, क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम रंजय कुमार हुआ, जी जी, और मैं पूर्व में बहुजन समाज पार्टी का जिला प्रभारी था 18 जुलाई तक, जी जी, और वर्तमान में अभी अम्बेडकर मिशन का अध्यक्ष हूँ, जी जी जो जी, एक सामाजिक संगठन है। जी जी, और इस संगठन के मार्फत जो है अपने लोगों को अवेयरनेस करने का जी, प्रयास कर रहे हैं जहाँ तक हो पा रहा है। जी जी, तो आज मतलब इन्हीं सब मुद्दों पे आप लोगों की चर्चा चल रही थी? हाँ, ये हमारे जो है हमारे जी। संगठन के सिद्धेश्वर जी जी जी, कोषाध्यक्ष हो गए। जी जी जी, तो अब कोषाध्यक्ष हैं, जी जी, तो हम लोग का आपस में तो बैठ करके एक दूसरे से राय विचार करके ही संगठन जी को आगे जी, बढ़ाया जा बिल्कुल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब तक आपस में नहीं बैठेंगे हम लोग, जी जब तक किसी बिंदु पर निर्णय नहीं लेंगे आपस में, जी जी, तो संगठन का कामकाज नहीं बढ़ पाएगा। जी जी जी, तो चूंकि अभी कुछ दिन पहले लाठीचार्ज में थोड़ा सा नुकसान हो गया है, जिसके वजह से संगठन आपको भी चोट लगा था क्या? बिल्कुल, जी तो उसके वजह से थोड़ा सा संगठन का कामकाज जो है वो जी जी, धीमा पड़ गया है। जी 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 जी, आपका स्नेह के साथ में कुछ दिनों के बाद जो है हम जी। पुनः अपने लोगों के बीच में चले जाएंगे, और अम्बेडकर मिशन का जो उद्देश्य है जी जी, वो लोगों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, जी जी, जी लोगों को बताने का काम करेंगे। जी जी, तो देख सकते हैं किस तरीके से जो है राजनीतिक ये लोग कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि दिग्गज ही हैं और अपने हिसाब से अपनी अपनी सोच को रखते हैं। काफ़ी कुछ विषयों पर चर्चा हुई, काफ़ी कुछ बातचीत भी हुई, जो कि समाज के उत्थान के लिए कहीं ना कहीं ये सब काफ़ी लाभदायक है। हम तमाम लोगों से चाहेंगे, जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे या जो लोग भी इस वीडियो को शेयर करेंगे, उनसे चाहेंगे कि अब जागिए, जागने का समय आ गया है और अपने अधिकार का, अपने वोट का सही प्रयोग और सही तरीके से करने के लिए आप जो है इस सब वीडियो को देखें और प्रेरित हो, और प्रेरित होकर जो है एक अच्छी सरकार बनाए जो देश और समाज के लिए कल्याण कर सके, गरीब, वंचितों और शोषितों के लिए आवाज़ बन सके। इस तरीके का आप काम करें। हम आगे भी जाएंगे देश दुनिया से, गांव से शहर तक के लिए देखते रहें टुडे भारत 24। तब तक दे हमें इजाज़त, नमस्कार।